मित्रों, आज हम मेरे भगवान और आप सबके भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जी को ईश्वर की संपूर्ण कलाओं का अवतार माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये अवतार क्या होता है? साथियों, जैसा कि हम ईश्वर के गुणों के बारे में जानते हैं कि ईश्वर दयालु होता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, ईश्वर मनुष्य को प्यार करने वाला होता है। तो ईश्वर इन्हीं गुणों के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। मनुष्य मात्र पर दया करने के लिए, मनुष्य मात्र को न्याय दिलाने के लिए और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए ईश्वर इस पृथ्वी पर साकार रूप में सशरीर उपस्थित होते हैं। और ईश्वर का इस प्रकार सशरीर उपस्थित होना ही उनका अवतार कहलाता है। थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ईश्वरीय अंश हर अवतार में मौजूद होता है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार में ईश्वर अपने संपूर्ण अंशों में विद्यमान रहे। हम मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता का पाठ किया है। और भगवद गीता में उन्होंने जो मंत्र दिए हैं, जो संदेश मानवता को दिया है, वो संदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक था और अभी भी है और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हम इस विश्व में किस लिए हैं? हमारे जन्म का क्या उद्देश्य है? और हम यदि यहाँ हैं तो किस कार्य करने के लिए हैं? हमें यो कार्य किस प्रकार करना है? किस प्रकार हमें कर्म ही करते जाना है, अच्छे अच्छे कर्म करना है बिना फल की इच्छा के, और किस तरह से ईश्वर फल देने के लिए बाध्य है, ये सारी चीज़ें उन्होंने भगवद गीता में हमें समझाई है। श्री कृष्ण का अवतार हमारी पृथ्वी पर हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। एक ऐसा रास्ता जो कि आज भी प्रासंगिक है, आज से हज़ारों साल पहले भी प्रासंगिक था और भविष्य के हज़ारों लाखों साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। तो ऐसा रास्ता जो श्री कृष्ण भगवान ने हमें दिखाया है, हमें चाहिए कि हम उस रास्ते पे चलें। उसके लिए हम भगवद गीता का नित्य पाठन करें, सब उदाहरणों से बढ़िया तरह से समझें और अपने जीवन में उतारें, तो हमारा भी कल्याण होगा, मानवता का भी कल्याण होगा। साथियों, हमें विश्व की इस दशा से डरना नहीं है, हमें विश्व की इस दशा में लड़ना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के ऊपर और उनके दिए हुए उद्देश्यों पर भरोसा रखना है और ये देखना है कि वो उद्देश्य किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है और श्री भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में जीवन में अक्षरतः उतार लेनी है। उसके बाद हमें अपना रास्ता स्वयं नज़र आएगा कि हमें आगे क्या करना है। श्री कृष्ण को योगाचार्य भी कहा गया है। दुनिया के सबसे बड़े योगाचार्य श्री कृष्ण भगवान ही थे, यहाँ हैं और रहेंगे भी। तो हम उनके योग को अपनाएं, उनकी वाणी को अपनाएं, उनके कर्म को अपनाएं और उनकी भक्ति को अपनाएं। श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति मार्ग को सर्वोपरि बताया है, तो हम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मार्ग के द्वारा अपने जीवन में उतारते चले जाएं और हमारा जीवन ही संपूर्ण कष्टमय बना लें, तो उसी में हमारा भी कल्याण होगा, मानवता का भी कल्याण होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा, अचर अचर हर चीज़ का कल्याण होगा। साथियों, यह विश्व जिसमें हम निवास करते हैं, यह हमारा ही परिवार है। हम अपना भी कल्याण करें और इस विश्व का भी कल्याण करें। हम स्वयं भगवद गीता का पाठ करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं और विश्व के समस्त लोगों को, समस्त चर अचर को भी भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। उसी में हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, हम धन्य होंगे, ये दुनिया धन्य होगी। श्री कृष्ण भगवान को अपनाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।